सुबह का जो रूटीन होता है वो अस्त व्यस्त रूटीन होता है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कैसे क्या करूँ। जब सभी को भेज देते हैं फिर आराम से सुकून से ऐसा लगता है कि बैठ के एक कप चाय पियो, फिर उसके बाद अपने घर का काम करो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप लोग के साथ मिलने चली आई हूँ। ऐसे तो हम लोग डेली मिलते हैं एक लाइव के ज़रिए, पर वीडियो में के ज़रिए आप फिर से मिलते हैं। तो आज की हमारी वीडियो सुबह की क्लीनिंग की होगी। सुबह की अस्त व्यस्त लाइफ को हम कैसे मैनेज करते हैं, बस इसी पर मैंने आज वीडियो बनाया है। आजकल वीडियो बनाने का टाइम भी नहीं मिलती है, क्योंकि आप तो देख रहे हो कि लाइव की वजह से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। वीडियो तो एडिटिंग भी नहीं होती है, और फिर भी जैसे तैसे मैंने अपने आप को आज वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। हम गृहिणियों को कभी भी फुर्सत नहीं मिलती है, ना कभी छुट्टी मिलती है, ना फुर्सत मिलती है कि आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें अपने आप को कुछ नया करने की भी कोशिश करते हैं। तो आजकल सिर्फ यही होती है कि अपने वाईटी के पीछे बस भागे जा रहे हैं कि बस किसी तरह से हम लोग को मोनो हो जाए और फिर थोड़ा रिलीफ मिले। शायद मैं भी यही काम कर रही हूँ। वाईटी ख़त्म होने के बाद फिर व्यू की टेंशन बनी रहेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि व्यू बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं आगे कैसा होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, पर कोशिश जारी रहेगी। ना करने से अच्छा है कुछ तो हम कर रहे हैं। और आप लोग के साथ में बातें करते करते अपनी क्लीनिंग भी कर रही हूँ। तो मैं साथ साथ में अपनी लाइव भी कर रही थी और आप लोगों के साथ बातचीत हो भी रहा था लाइव के ज़रिए। और बस अपने घर की थोड़ी जो छोटी छोटी क्लीनिंग होती है, डेली रूटीन की क्लीनिंग, उसको मैं अपना निपटा रही थी। तो आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ गंदा लग रहा था वो सब चीज़ों को हटा के थोड़ा सफाई वगैरह क्लीन कर रहे हैं। तो ये टाइम टेबल बीच बीच में करते रहो तो सफाई भी थोड़ी बनी रहती है। आज दिवाली के बाद ही मैं आज बहुत दिनों के बाद मैं इधर की क्लीनिंग की हूँ। ऐसा लग रहा था कि मुझे काफ़ी गंदा सा महसूस हो रहा था। तो ये सब बीच बीच में मैं करती रहती थी, पर जब से दिवाली ख़त्म हुई है तब से ये सब तो मैंने किया नहीं है। तो आज थोड़ा सोची कि चलिए आज इधर के अपनी थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा चीज़ों को अरेंज कर लेती हूँ। सुबह में सभी लोग चले जाने के बाद मैं अपने घर का काम करती हूँ और 9 बजे हमारी लाइव होती है। तो उसके बाद ही मैं अपनी लाइव हस्बैंड को पहले भेज देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी लाइव करती हूँ। या तो मुझे आधा घंटा थोड़ा लेट ही होता है और उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। अब मैं बैठ के लाइव एक नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। आप देख ही रहे हो कि सबके जाने के बाद घर की साफ़ सफाई में अपनी लग गई हूँ। आजकल तो ऐसा हो गया, सुबह कब होती है रात कब होती है पता भी नहीं चलता है, बस पूरा दिन निकल जाता है। पहले तो लोग के पास समय मिलते थे, अब तो किसी के पास मुझे नहीं लगता है कि समय मिलते हैं। टाइम पल झपकते हुए निकल जाता है। अभी हमारी लाइफ ख़त्म हुई, फिर किसी और की लाइफ। तो सुबह 6 बजे से जो लाइफ चलती है सबकी, उसके बाद मैं अपना करती हूँ। फिर शाम को 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे तक हमारी लाइफ चलती रहती है। अब मोबाइल ऑन रहता है। आप देख रहे हो कि मैं किसी की ज्वाइंट भी की हूँ और अपनी भी लाइफ चल रही है हमारी। बस इसी तरह से हमारा अपना डेली चलता रहता है और इसी बीच अपने काम भी मैं करती चली जाती हूँ। अब हल्के हल्के गुनगुना ठंडा भी होने लगा है और कंबल तो मेरे पहले से ही निकले थे जो रात में हम लोग ओढ़ के सोते थे। अभी तो मैंने रजाई वगैरह चाहे बड़ा कंबल निकाला नहीं है,
बस हाँ, डेली ये सब कंबल निकलने लगे हैं। तो कभी मैं बिस्तर को पूरी तरह से हटा के साफ़ करती हूँ, तो कभी इसी तरह से मैं झाड़ देती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा गंदा लगा तो मैं इसे हटा लेती हूँ, और नहीं तो मैं इसी तरह से ब्रश मार देती हूँ, तो बिस्तर क्लीन हो जाती है। मैं आ गई हूँ उस कमरे की सफाई करने के बाद। फिर मैं इधर आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो ये वीडियो 2 दिनों से की है, थोड़ा सा 1 दिन पहले की और 1 दिन बाद की है यहाँ से मेरी वीडियो। तो ये आप देख रहे हैं ना, तो ये इसके नीचे बहुत सारे गंदे पड़े हुए थे। मैंने ध्यान नहीं दिया था। जब से दिवाली में मैंने कवर लगाया उसके बाद ऊपर ऊपर झाड़ते थे, और ये जो कवर लाई हूँ काफ़ी पतला कवर है, जिसकी वजह से मैंने इसको देखा कि इसके अंदर काफ़ी गंदे चले गए थे। तो आपको मैंने दिखाया भी था, छोटे छोटे गंदगी थी। तो फिर नीचे मैंने पुराना सा कवर लगा के फिर उसके ऊपर मैं एक कवर लगाई हूँ। ये काफ़ी ढीला वगैरह भी है, तो अच्छी तरह से सेट करने में मुझे काफ़ी वक्त भी इसमें लगता है। इसको मैं डेली अपनी करती हूँ, लेकिन फिर भी उस ढंग से सेट नहीं हो पाता है। या तो कहिए कि मैं गलत चीज़ ले ली हूँ, या तो आप कभी भी ऐसा हो तो इसको ऑर्डर दे के बनवा लो, वो ज़्यादा सही रहता है। मुझे तो यही लगा कि इसको ऑर्डर दे के बनवा लो, क्योंकि मार्केट का फिटिंग मुझे समझ में नहीं आई है। क्योंकि ये फ्री साइज़ है, तो बड़ा सोफ़ा भी के लिए ज़्यादा ही अच्छा रहता था। काफ़ी ढीला ढाला है, तो इसी को सेट कर रही हूँ, और नीचे कवर लगा दी हूँ जिससे ये गंदा ना हो। कंघी के सहारे मैं पूरी अच्छी तरह से इसमें डाल रही हूँ। तो थोड़ा इसमें मेहनत लगता है करने में, तो थोड़ा टाइम मुझे इसमें देना पड़ता है, और डेली मैं इसमें अपनी टाइम देती हूँ तब ये सेट होता है। अब फिर भी ये ढीला मुझे लगता है। अब करे तो क्या करे, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो है से है, अब आ गया है तो अब क्या कर सकते हैं। पहले तो मेरा मन था कि मैं इसको वापस कर दूँ और नॉर्मल लेके आऊँ। फिर बेटे ने कहा कि नहीं, सेट हो जाएगा, चलो देख कर। कौन सा एक चीज़ रहता है बार बार। जब हम पैसा लगाते न हैं, कोई चीज़ गलत आ जाता है ना, तो उसकी अफसोस हर समय लगी रहती है कि मैंने गलत क्यों कर ले लिया था, या इसको ऐसा करना चाहिए था, कुछ अलग हो जाता। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अफसोस तो बनी रहती हुई है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद कोई चीज़ खरीदते हैं। तो देखिए कितनी देर के बाद ये मुझे सेट हुआ है। बस इतना ही सेट होता है, थोड़ा बहुत और इसको मैं सेट कर लूँगी। ये पूरी तरह से परफेक्ट रूप से नहीं होता, ये कहीं के अंदर में चले जाते हैं। इसका कलर वगैरह मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो ये मेरे कॉटन के कलर के अनुसार है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। एक सोफ़ा मेरा सेट हो गया है, तो दूसरे सोफ़े कवर को मैं सेट कर रही थी। तो 1 दिन पहले मैंने पूरी कवर को निकाल के, जैसे लम्बे वाले कवर को निकाल के थोड़ा सा मैंने स्टिचिंग कर लिया था, जिससे ये थोड़ा सेट रहे। तो इसमें मेरे बड़े वाले कवर में अच्छी तरह से सेट हो जाता है। पर छोटा वाला कवर है सोफ़ा, तो उसमें सेट होने में काफ़ी समय लगता है, और जब तक अच्छी तरह से कोई चीज़ फिट नहीं हो जाए तो अपने आप को तसल्ली भी नहीं मिलती है। लेकिन इस तरह का सोफ़ा कवर ये रहने से ये होती है कि पूरा सोफ़ा कवर ढका रहता है और गंदगी से बचता है। नहीं तो मेरा सोफ़ा कवर काफ़ी गंदा मुझे नीचे से हो गया था, तो ये हो गया कि गंदगी से बचता है। पहले तो मैं ब्लू लेके आई थी इसमें का, पर वो इतनी चमक थी वेलवेट में कि मैंने उसको रिटर्न कर दिया था, और फिर मैंने इसको लेके आए थे। घर में बच्चे रहते नहीं हैं, लेकिन कोई भी नहीं रहता है हमारे, दिन भर मैं अकेली रहती हूँ, और फिर भी थोड़ा बहुत घर तो इधर सुधर हो जाता है। कितना भी करो तो घर इधर उधर बिखर जाता है। अब मुझे लगता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो तो मुझे बहुत सुकून मिलती है। तो ये 2 दिन के थे, मैंने 1 दिन पहले ही कवर को निकाल के सेट किया था, और दूसरा दिन भी मैं इसको अच्छी तरह से झाड़ के सेट कर रही हूँ। जब मैंने क्लीनिंग वगैरह किया था डेली का, तो उसमें सफाई कर रही थी। तो जब तक मेरे परफेक्ट रूप से सेट नहीं हो जाती है तो मन बेचैन सा रहता है कि क्यों नहीं हो रही है। तो अब मुझे तो खास करके ऐसा ही लगता है, और जब तक हर चीज़ परफेक्ट रूप से ना हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी उधर लाइव वगैरह चल भी रही थी, और इधर मैं अपना काम कर रही थी। इसी वजह से मैं म्यूट भी कर देती हूँ, अपना काम भी करते रहती हूँ। अगर एक चीज़ लेके मैं बैठी रहूँगी तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ दीजिए, जिस तरह से लाइफ में साथ दे रहे हैं
उसी तरह से वीडियो में भी एक दूसरे के हम लोग ज़रूर साथ देंगे। और हमारी वीडियो आप लोग को ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। और जो नए लोग हैं जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हम लोग एक दूसरे के साथ दें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को से ज्वाइन करें। जो नए लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करें। अब बताइएगा हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। तो मैं इसको सोफ़ा कवर जब डाली तो मैंने कैमरे में देखा तो गलत लग गया था, तो फिर मैंने इसको दोबारा आके सेट किया है। चलिए मैं इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। अब फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।